हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटेटिव में रीजनिंग टॉपिक लेकर आया हूं। रीजनिंग चैप्टर से आपका क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रीजनिंग में मैं आप लोगों के सामने आज न्यू टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले इस न्यू टॉपिक का एक क्लास मैं आप लोगों को दे चुका हूं, पार्ट 1 क्लास। आज इसका सेकेंड क्लास होगा और उस क्लास में मैं आप लोगों को अल्फाबेट सेक्शन पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं वे आपका अल्फाबेट सेक्शन से रहते हैं। अगर आपके रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अल्फाबेट सेक्शन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले अल्फाबेट सेक्शन में टाइप 1 में जो आपका दिया गया है वह है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट के बारे में समझिएगा कि लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट अल्फाबेट सेक्शन से, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी एग्जाम से और रेलवे एग्जाम में ज्यादा। बैंक के तो एग्जाम में कहना ही नहीं है, बैंक में तो टोटल क्वेश्चन से आपका अल्फाबेट सेट से रहता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्या कहता है अल्फाबेट लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप देखिए, यह अगर मान लिया जाए कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, मान लिया जाए ए से लेके जेड तक आपको एबीसीडी लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपके सामने कोई एबीसीडी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधा क्रम में लिखा जाए और बाएं से 5वां लेटर और के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा, तो आप एबीसीडी को लिख कर बनाते हैं। तो लिखने से समय आपका वेस्ट ज्यादा होता है और एग्जाम में आपका समय का बचत रहता है, कम समय बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, बिना एबीसीडी लिखे आप बना सकते हैं अल्फाबेट से, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में अल्फाबेट सेक्शन में एक फॉर्मूला बताए थे, उसमें एबीसीडी का नंबरिंग याद करने के लिए, जैसे लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट से 6ठा कौन सा होता है, तो ऐसा मैं आप लोगों को ई ज्योति टाइप से एक फॉर्मूला बताए थे। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप देख लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो आप सोचिए कि लेफ्ट राइट होता क्या। जैसे आपको सामने, जैसे हम ये हाथ रख दिए तो ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बाएं से 5वां लेटर कौन सा है, तो आपको ए से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? ए से। तो ए से 5वां स्टार्ट कीजिएगा तो आपको ई मिलेगा। तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा? ई प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि राइट से पूछता है कि राइट से 5वां स्थान कौन सा होगा, तो राइट से 5 गिनिए इधर, जो भी आपका आंसर होगा तो आपका WXYZ। जैसे मान लिया जाए कि 5 पूछ दिया, आर से 5, राइट से 5, तो आपको राइट से तो याद नहीं है लेकिन आपको लेफ्ट से याद है कि ना। तो लेफ्ट से 5 कौन होता है? ई। ई का अपोजिट क्या होता है? तो आपका भी होता है। क्या होता है? भी। तो आर से 5 लेटर कौन सा होगा? तो भी होगा, UVWXYZ। ठीक है, 5 आपका भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका लेफ्ट राइट ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इधर आप लेफ्ट चल रहे हैं और इधर आप राइट चल रहे हैं, ठीक है, पर्सनली लेटर के बारे में पूछा जाए, जैसे मान लिया जाए ये आपका सी पर्सनल लेटर है, तो ये आपका सी का जो इधर राइट होता है और सी का इधर लेफ्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की ओर देख रहा है तो इसका इधर राइट होता है और इधर इसका क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो पर्सनल जो भी लेटर्स आपका होता है वो सीधे जो लेटर नंबरिंग जो होता है उसका अपोजिट हो जाता है। तो आप एक फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, मैं आप लोगों को फॉर्मूला दे रहा हूं लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में। जैसे पहला फॉर्मूला माइंड में रखिएगा कि अगर ए लेफ्ट के साथ आर मिल जाता है तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको जोड़िएगा, लेफ्ट के साथ आर मिलेगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर दूसरा, अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट मिलता है तो आप माइनस कीजिएगा। ठीक है, तीसरा, अगर राइट के साथ लेफ्ट मिलता है तो जोड़ दीजिए, और चौथा, राइट के साथ अगर राइट मिलता है तो घटा दीजिए। ये आप 4 फॉर्मूला को माइंड में रख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको रीजनिंग हम टोटल अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो पे नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेम रहता है
सेम सेम, तो बीच में माइनस होता है, और अल्टर रहता है तो प्लस होता है। आपको याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर एल के साथ राइट रहेगा तो जोड़ेंगे, और आर के साथ एल रहेगा तो जोड़ेंगे, और एल एल आर रहेगा तो घटा देंगे। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपको एल और आर से कहानी बता दिए, लेफ्ट राइट से किस प्रकार से। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चंस बनाने से पहले इसका कुछ रूल्स होता है, यानी लेफ्ट राइट में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को पहले मैं कौन कौन सा पढ़ना है, किस प्रकार से ए से लेके जेड तक के ABCD से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें पहला जो आपका दिया हुआ रहता है, पहला जो सिलेबस है लेफ्ट राइट में, आपको डायरेक्ट ए से लेके जेड तक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम में हॉल में आपको क्वेश्चन सिर्फ रहता है, ना कि ABCD लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला जो आपका पढ़ना है यूजुअल पढ़ना है। तो यूजुअल होता क्या है, तो यूजुअल के मतलब होता है A to Z। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका पढ़ना है रिवर्स पढ़ना है, रिवर्स, रिवर्स मतलब Z to A, आपका दो कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो आपका पढ़ना है, जैसे मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, और दूसरा क्या करता है कि ए से लेके जेड तक में उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ए से लेके एन तक और एम से लेके जेड तक। समझ रहे होंगे मेरे बात को। ए से लेके जेड तक 26 लेटर होता है, तो फर्स्ट को 13 और फर्स्ट को 13 इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए तो यहां हो जाता है, लिखाता है फर्स्ट हाफ रिवर्स, रिवर्स एंड सेकेंड हाफ यूजुअल। यानी कहने का मतलब क्या है, ए से लेकर एम तक जो का त्यों, और यहां जो आपका हो जाता है एम से लेके जेड तक। समझ रहे हैं बात को। ए से लेके जेड, सॉरी फर्स्ट ऑफ रिवर्स आपका दिया गया है, तो आपका एम से लेकर ए रहता है और एम से लेके जेड तक। यानी फर्स्ट 13 लेटर को रिवर्स कर दिया जाता है और सेकेंड को जेब का क्यों लिख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ABCD को 13 पेयर से बांट दिया है, और फर्स्ट पेयर को रिवर्स लिख रहा है, यानी एन से शुरू करेगा ए तक जाएगा, और सेकेंड रिवर्स को जेब का क्यों लिख रहा है। इससे अपोजिट एक टाइप्स आपको और मिलेगा। वह टाइप जो आपका मिलेगा फोर्थ में, आपका मिलेगा फर्स्ट हाफ यूजुअल एंड सेकेंड हाफ रिवर्स, ये आपका मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ यूजुअल एंड सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब ए से लेके एम तक आपको जो कहते हैं सीधा क्रम में लिखेगा, और एम से लेके जेड तक उल्टे क्रम में लिखा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एन से लेकर जेड तक जो कहते रहेगा। 5 में एक रूल्स और है जो है बोथ आर रिवर्स। 5 में हम बोल सकते हैं इसको बोथ आर रिवर्स, रिवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि M to A और Z to M, इसको बोलते हैं बोथ आर रिवर्स। तो आपको लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में 5 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। इसको एक बार फिर से रिकॉल आप कर सकते हैं। जैसे यूजुअल में A to Z पढ़ना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है रिवर्स, डायरेक्ट आप Z to A को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकेंड हाफ यूजुअल, यानी एन टू ए, यानी फर्स्ट को रिवर्स करना है और सेकेंड को जे को त्यों रखना है, ठीक है। और फोर्थ में आपका पढ़ना है फर्स्ट हाफ यूजुअल और सेकेंड हाफ रिवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, ए टू एन और जेड टू एन। यानी पहले तो फर्स्ट हाफ को यूजुअल रखना है ए से लेके एन तक, और सेकेंड को रिवर्स कर देना है, यानी जेड से लेके एन तक। और पांचवा में है बोथ आर रिवर्स। तो ठीक है, तो ये आपका 5 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में। चलते हैं कुछ क्वेश्चन से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और आज का पहला टॉपिक रहेगा आपका यूजुअल ए टू जेड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में आपका पहला टाइप चल रहा है यूजुअल, ठीक है। तो यूजुअल में मैं आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चंस कराएंगे, और आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वें अक्षर, यानी बाएं से 12वें अक्षर के
दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा होगा। तो मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर एल के साथ आर मिलता है तो इसको आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहां बोला है बाएं से 12वां, तो एल से 12 अक्षर के दाएं छठा कौन सा होगा। तो बाएं से 12 के दाएं अगर पूछता है तो 12 और 6 को जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है, तो आपको याद है फॉर्मूला ई ज्योति। तो ई आपका होता है 5, जे आपका होता है 10, ओ होता है 15, तो पी हो जाएगा 16, क्यू हो जाएगा 17, और आपका क्या हो जाएगा 18। तो आपका आर क्या होगा 18, का आंसर क्या होगा आर। इसको एक बार फिर से देखिए, मैं आप लोग को ऐसा बताने जा रहे हैं कि अभी आप लोग को ABCD आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12, तो एल 12 लिखे, अक्षर के दाएं छठा, तो दाएं छठा कौन सा होगा। तो एल 12 के बाद दाएं मिलेगा तो आप जोड़ दीजिएगा, यानी एल के बाद आर मिलता है तो जोड़ दिया जाता है। तो 12 6 18 हो जाएगा, 18वां लेटर आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां हो गया आपका एल 25 के बाएं 22वां कौन सा होगा। तो बताइए एल के बाद एल मिलता है तो आप क्या करते हैं, तो एल के बाद एल मिलेगा तो एल में से एल को घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25 में से 22 को घटाएंगे, तो आपको कितना बचेगा, 25 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप घटा सकते हैं, 25 में से 22 जाएगा तो 3 आएगा। तीसरा लेटर क्या होता है, तो सी होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। तो आप इस प्रकार से देखिए, आपका 2 क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, मैं उसको लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, लेकिन उसको लैंग्वेज लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। आप लोग को लैंग्वेज बोल के बताते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन रहेगा L5 R2 L1, इस टाइप से क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है इसको अंग्रेजी वर्णमाला इसको इस प्रकार से एग्जाम में दे सकता है, जैसे बोल के हम बता रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर के दाएं दूसरा के बाएं पहला कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां के दाएं दूसरा के बाएं पहला कौन सा होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको सोल्यूशन के बाद। तो हमेशा एल जो आपका 5 दिया गया है, तो एल 5 के बाद आर मिलता है तो आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और एल के बाद एल मिलेगा तो घटा दीजिए। तो एल 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो छठा क्या हो जाएगा एफ, छठा क्या होगा एफ होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन होमवर्क हम दे रहे हैं, 2 या 4 क्वेश्चन, उसको आप लोग प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। और कोई भी बुक्स, जैसे रीजनिंग का सबसे फेवरेट बुक होता है जब अजय चौहान का बुक्स होता है, तो आप अजय चौहान के बुक्स के बाद से पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है L5 R2 L1, दूसरा क्वेश्चन आपका है L3 R2 L3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है L25 L21, ठीक है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपका है जो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चंस बताएंगे जो आपका राइट से शुरू करेगा और एल से अंत करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस लगातार चैनल को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल क्लास में, ओके बाय, गुड नाइट।